गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्वागत है आपका पढ़ो एनसीईआरटी में, जहाँ पर आपको बढ़िया बढ़िया चैप्टर एक्सप्लेनेशन और ये सब मिलता है। और एक्सप्लेनेशन और जानने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आज हम जो हमारा थर्ड चैप्टर जो चल रहा है फर्स्ट फ्लाइट का, इसका नाम क्या है, फर्स्ट फ्लाइट, उसी का ही हम अब सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट तो हमने बना लिया था, फर्स्ट फ्लाइट सबने पढ़ लिया होगा, वीडियो बना चुका हूँ, देख ली होगी वीडियो। उस वीडियो में हमने किसके बारे में डिस्कस करा है कि हम अपने डर को कैसे कॉन्करर करते हैं। ठीक है, ये रहा टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। यहाँ से पार्टी स्टार्ट हुई थी हमारी, पहली फर्स्ट फ्लाइट हमारी हो चुकी है। अब है एक ब्लैक एरोप्लेन, सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सबसे बढ़िया स्टोरी है ये। रही बात क्वेश्चन आंसर्स की, मैं प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी के जो प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको मैं जरूर लाऊंगा, उसकी वीडियो जरूर आएगी, उसकी चिंता ना करें। फर्स्ट फ्लाइट किसने लिखी है, लियम ऑफ लार्थी ने, और ये फ्रेडरिक फ्रोसाइट ने। ठीक है, तो अब ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने क्या पढ़ा था, करेज। क्या पढ़ा था इसमें हमने, करेज यानी कि बहादुरी। करेज इज नॉट, जो नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में बोला है, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज द कॉन्करर द फियर। कि फियर को जीतना ही करेज है। इसने फियर को जीता, जंप ली और फर्स्ट फ्लाइट ले गया। अब अगली जो कहानी है ब्लैक एरोप्लेन, ये है भाई वन ऑफ द इंटरेस्टिंग कहानी, ये उससे भी अच्छी है। ये एक पायलट की कहानी है जिसमें वो अपना प्लेन उड़ा रहा होता है, अपना बढ़िया सा टेक ऑफ बहुत बढ़िया हो रखा होता है, क्रिसमस के लिए अपनी फैमिली के पास जा रहा होता है अपना उड़ता हुआ, और एकदम से बादल बादल आते हैं, उसका रेडार वेडार सब खराब हो जाता है इसमें। ऐसे ही कुछ इसकी कहानी है। ठीक है, फिर सस्पेंस है, वो अपने घर कैसे पहुंचता है, क्या होएगा, पढ़ते हैं जानते हैं। तो भाई क्या कह रहा है ये, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, जो चांद था वो ईस्ट की तरफ से निकल रहा था, यानी कि उसके पीछे से। यानी वो किस तरफ मुंह करके चल रहा होगा फिर, अगर ईस्ट की तरफ से चांद आ रहा था, और वो कह रहा बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। यानी कि ईस्ट उसकी पीछे थी, वेस्ट की तरफ वो जा रहा था। ठीक है, देर ये भाई आसमान में क्लाउड थे ही नहीं, देर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, और वो खुश था, आई वाज हैप्पी टू अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड बोलते हैं भाई जो शहर होते हैं, जो कस्बा, जो वर्ड यूज किया जाता है, कंट्री साइड कस्बे को कहा जाता है, उसे कहते हैं कंट्री साइड। ठीक है, आई वॉज फ्लाइंग माई प्लेन का क्या नाम था इसका, ओल्ड डकोटा एयरप्लेन। क्या नाम था, ओल्ड डकोटा। भाई डकोटा एयरप्लेन वो वाला होता है जिसमें ऐसा, देखो मैं अब दिखाता हूँ वो, ये इसमें ना ऐसे वो लगे रहते हैं प्रोपेलर, पर वो बड़ा होता है भाई, डकोटा एयरप्लेन ऐसा। यहाँ पे ये ऐसे, ये वो पैसेंजर प्लेन नहीं होता। वो देखा होगा डकोटा एयरप्लेन जो हमारी 26 जनवरी में भी आया है 2 बार, ऐसे प्रोपेलर्स होते हैं उसमें, यहाँ पे प्रोपेलर्स मिलेंगे, वो वाला प्लेन होता है। डकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस एंड बैक टू इंग्लैंड। कहाँ जा रहा था वो, इंग्लैंड। और हॉलीडे के बारे में सोचता हुआ, लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माय फैमिली, फैमिली के साथ, कि भाई फैमिली के साथ कैसे अपना छुट्टी बिताऊंगा। ठीक है, आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन दी मॉर्निंग, 1:30 बज रहा था सुबह का, अपना वो फ्लाइट अपना उड़ रही थी। और वो जल्द ही, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट एज आई लुक डाउन past the nose of the airplane, I saw lights of the big city in front of me. I switched on the radio and said, भाई जैसे ही उसने प्लेन की नोज से नीचे की तरफ देखा, उसने देखा नीचे शहर की लाइट है, तो उसने तुरंत ही, किसकी लाइट है, पेरिस की, उसने तुरंत ही पेरिस कंट्रोल को मैसेज करा। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल, कि मैं, मुझे पेरिस कंट्रोल को मैसेज करना चाहिए। आई थॉट एज आई लुक डाउन द पास लाइट, है ना, कि उसने नीचे देखा कि यार लाइट आ गई है, चलो पेरिस कंट्रोल को मैसेज करते हैं। उसने बोला, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड।
उधर से क्या आवाज आई? द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड इमीडिएटली, DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS-088 over. वहां से ये रिप्लाई आया कि DS, हमने तुम्हें सुन लिया है, अब तुम जो है 12 डिग्री की तरफ, वेस्ट की तरफ टर्न करो अपने DS-088 को। आई चेक द मैप, द कंपास स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, कि उसने अपने लास्ट फ्यूल टैंक को ऑन करा और डकोटा को अपने को कहाँ मोड़ लिया? 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, इंग्लैंड की तरफ। अब वो बोला आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक मैं पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, आसान फ्लाइट थी। पेरिस जो था वो 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। तभी क्या हुआ? तूफानी बादल देखे उसने। क्या देखे उसने? तूफानी बादल देखे। आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स, है ना, बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, कि जब वो आगे बादल थे, पीछे पेरिस रह गया था 150 किलोमीटर। उसने देखा रहा, आ गया था तूफान वाले बादल, अब पीछे भी नहीं जा सकते। दे वर ह्यूज, ऐसा लग रहा है जैसे काले पहाड़ हो। दे वर ह्यूज, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, पूरे आसमान में ऐसे काले पहाड़ की तरह फैले हुए थे। मैं ऊपर नहीं उड़ सकता था, क्यों? क्योंकि उसके पास एनफ फ्यूल नहीं था। आई डोंट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ। आई ought to go back Paris, I thought, but I wanted to go at home. वो पेरिस की तरफ जाना चाहता था, पर उसको घर जाना था, उसको ब्रेकफास्ट करना था। तो उसने कहा चल यार, रिस्क लेते हैं। क्या करा इसने? रिस्क लिया, यानी अपना क्या दिखाया? करेज दिखाया। क्या दिखाया इसने? करेज दिखाया, बहादुरी दिखाई। आई थॉट एंड फ्लाई दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और सीधा तूफान में उसको घुसा दिया। स्टॉर्म मतलब तूफान, ठीक है। और एक वर्ड और है, ऑट, मतलब एक थॉट होता है, एक ऑट होता है। ऑट होती है इच्छा, कि मैंने इच्छा करी पेरिस जाने की, पर फिर सोचा कि भाई चलो, कोई बात नहीं, खाना खाना है हमको तो, है ना। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग, सब कुछ अंधेरे में था, कुछ भी दिख नहीं रहा था। जो पुराना प्लेन था वो ऊपर नीचे कूद रहा है, घूम रहा है। कंपास की तरफ देखा, कंपास भी खराब हो गया था। ऐसा देखो, अंधेरे में एकदम घूम गया था वो। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट वाज डेड। वो खराब हो चुका था, नहीं वर्क कर रहा था। इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी मर चुके थे। उसने रेडियो करा, आई ट्राइड टू रेडियो, पेरिस कंट्रोल, रिपीट, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? कोई आंसर नहीं था। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, कि मैं पता नहीं लगा पा रहा था मैं कहाँ पर हूँ। आई वाज लॉस्ट इन दी स्टॉर्म, मैं स्टॉर्म में खो चुका था। तभी क्या हुआ? तभी अचानक क्या हुआ? उसने देखा कि वहां पे काला प्लेन है। देन आई सी द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, ठीक है। वहां उसने क्या देखा? आई सॉ अनदर प्लेन, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, उसके विंग पे कोई लाइट नहीं थी, पर वो आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी इन द स्टॉर्म। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का फेस देख सकता था, टर्न टुवर्ड्स मी, और वो उसकी तरफ देख रहा था। आई वाज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और वो उसको देख के बहुत खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने एक हाथ उठाया और उसकी तरफ वेव करा, और वो साइन कर रहा था क्या? फॉलो मी, फॉलो मी। ही नो दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। आई टर्न his airplane he turned his airplane to slowly towards the north, उसने अपना प्लेन, किसने? जो ब्लैक एरोप्लेन वाला था, नॉर्थ की तरफ घुमाया, और इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, और उसके प्लेन के आगे ले गया। और वो बहुत खुश कि चलो यार, कुछ मदद तो मिली, इतनी तूफानी रात है, वो ऊपर एकदम बादल बादल घूम रहे हैं, वो डरा हुआ है कि अंधेरा बिल्कुल ऊपर, पता नहीं क्या होएगा, कहाँ जाएंगे। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। ओबीडियंट चाइल्ड मतलब आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उसका पीछा कर रहा था। जैसे उसने बोला वैसे वैसे मैं करता जा रहा था। आधे घंटे तक मैं उसके पीछे चलता रहा, बादलों में घूमता रहा, कि भाई क्या चल रहा है, चलते रहो बस, जैसे आज्ञा मान के चल रहे हैं। तभी
देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई 5 और 10 मिनट्स मोर। उसमें बस कितना प्लेन बचा था उसके उसमें, 5-10 मिनट की फ्लाइट का। आई वॉज स्टार्टिंग फीलिंग फ्राइटेंड अगेन, वो फिर डरने लगा। देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। वो ऊपर से नीचे आना शुरू हो गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ द लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। इट वॉज अ रनवे। भाई उसको तूफान से निकाल के उसको उसने बाहर भेज दिया बादल से। और उसने देखा कि ऐसे वहां लाइटें हैं, अंधेरे में एकदम लाइट दिखी। एयरपोर्ट आ चुका था। वो सेफ, आई वाज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माय फ्रेंड इन द ब्लैक एयरप्लेन बट द स्काई वाज एम्प्टी। आसमान खाली था, कुछ नहीं था। द ब्लैक एयरप्लेन वाज गॉन। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मैं उसे कहीं भी देख नहीं पा रहा था। कुछ भी नहीं था भाई वहां पे, खाली एकदम एम्प्टी। जैसे कोई भूत हो, आत्मा आई मदद करके इसकी चली गई। उसने लैंड कर लिया and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went, वो कंट्रोल टावर पे गया और वहां औरत से पूछा, कोई जो लेडीज बैठी हुई थी उससे पूछा वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। आई वांटेड टू से थैंक यू। शी लुक्ड एट मी वेरी स्टेनली देन laughed. Another aeroplane? What are you saying, my man? There is no other plane up in the storm. You were the only one who is flying. No other plane is there. मतलब कि भाई तुम ही अकेले उड़ रहे थे यार तूफान में। तो उस तूफान में और कौन सा प्लेन था? कोई प्लेन नहीं था। हमारे रडार में सिर्फ तुम्हारा प्लेन ही ब्लिंक कर रहा था और कोई नहीं था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट एनी कंपास और रेडियो वगैरह। फिर मेरी मदद किसने करी? और बिना फ्यूल के, मेरे टैंक में तो फ्यूल भी नहीं था। हु वाज द पायलट इन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन? जो तूफानों में बिना लाइट के उड़ रहा था, कौन था वो? वो कह रही कौन था होगा? वो भाई वो कोई प्लेन होगा जो पहले क्रैश हुआ होगा। वो उसकी मदद करने के लिए वहां वो आया। उसने इसकी मदद करी, इसको सेफली लैंड करा दिया और इसको इसके परिवार से मिलवा दिया। ये देखो, ये डिस्कस कर रहा है बेचारा हैप में कि यार ये कौन था, किसने मेरी मदद करी, कौन था भाई ये। बस यही है इसकी कहानी भाई। यही एंड होती है। बेचारा अपने घर जाके ब्रेकफास्ट खाएगा, मौज करेगा। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, हार्ड वर्ड्स ऐसे कुछ इसमें वैसे मुझे लगता नहीं आए हैं। बाकी अगर कुछ दिखते हो, समझ में आते हो तो भाई कमेंट करना, है ना। आई टेक द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क? भाई रिस्क क्या था? स्टॉर्म में घुसना। क्या था रिस्क? भाई तूफान के अंदर घुसना। और वो रिस्क क्यों लेना चाह रहा था नरेटर? इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखेंगे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के पहले क्वेश्चन में, कि वो रिस्क क्यों लेना चाह रहा था नरेटर। वो इसलिए लेना चाह रहा था, उसे खाना था ब्रेकफास्ट, अपने परिवार से मिलना था। क्या खाना था उसे? ब्रेकफास्ट। इसलिए वो ये रिस्क लेना चाह रहा था। और नरेटर का एक्सपीरियंस क्या था जब वो प्लेन को स्टॉर्म में घुसा देता है? क्या था एक्सपीरियंस? प्लेन ऊपर नीचे उड़ रहा था, कंपास खराब हो चुका था, रेडार दिखा नहीं रहा था कुछ भी, रेडियो खराब हो चुके थे, लाइट्स कुछ भी नहीं दिख रही थी, अंधेरा था, प्लेन ऊपर नीचे टर्बुलेंस में जी रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, ब्लैंक एकदम, है ना। ऐसा था एक्सपीरियंस, वो डर चुका था। अगला क्या है? तीसरा क्वेश्चन। व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा? इसका मतलब बताओ कि ये जो कहानी पढ़ी है इसका मतलब क्या है? जल्दी से बताओ कि क्या हो सकता है। मैं इतना एक घूंट पानी की पीते हैं, हमें भी तो भाई प्यास लगती है यार, दया करो हम पर। ऐसा ना करो कि आप हम पर जुल्म ढा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? कुछ बताओ मतलब। हु वॉज इट? भाई इसका मतलब है वो दुख में नहीं था, कि उसे कोई दुख नहीं था कि वो ऐसे बच के आ गया या कुछ हुआ। उसे दुख इस बात का था कि वो थैंक यू नहीं कर पाया, है ना। कि वो प्लेन था कौन सा, ये तो बताओ कि वो प्लेन था कौन सा। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा भाई? व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल लुक स्ट्रेंजली? स्ट्रेंजली क्या देख रहा था?
बताओ क्या देख रहा था वो स्ट्रेंजली? वो जो लड़की थी उसने उसे स्ट्रेंजली क्यों देखा? क्योंकि वो नरेटर ने पूछा ऊपर कौन उड़ रहा है? उसने कहा कोई भी नहीं। कौन उड़ेगा? तुम ही उड़ रहे हो। और कौन उड़ रहा था? उसने बोला वो प्लेन व्लेन, जो उसने प्लेन के बारे में पूछा, कोई प्लेन नहीं था। नो प्लेन इज अप देयर। ये आंसर राइटिंग भाई मैं जरूर बताऊंगा तुम्हें, इसकी चिंता मत करो कि इसके आंसर लिखे कैसे जाएंगे, वहां पे पेपर में नंबर कैसे मिलेंगे, टॉपर्स की शीट, ये सब बहुत चीज दिखेंगी। उस एक वीडियो बनेगी, जरूर बनाऊंगा कि ये क्वेश्चन आंसर्स की अलग वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि अभी तो बस एक ओरली डिस्कशन चल रहा है। हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली? ब्लैक एरोप्लेन। क्या है? किसने करा था? ब्लैक एरोप्लेन नहीं, मदद करी थी। आगे क्या कह रहा है? थिंक अबाउट द लैंग्वेज, स्टडी द सेंटेंस गिवन बिलो। अब इसमें क्या कहना है? हम्म एक ग्रामर का है, इसको हम फिर उसी में ही करेंगे। किसमें करेंगे? क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो में, नहीं तो वीडियो ये ज्यादा लंबी हो जाएगी। कोई पोयम थोड़ी है इसमें। है भाई, पोयम की अलग वीडियो बनानी पड़ेगी भाई, नहीं तो फिर इसमें मामला लंबा हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इसको हम यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इतने, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।